हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल मतलब गुणा। कि हम किसी और गुणा के बारे में बात नहीं करेंगे, हम नौ का मल्टीपल के गुणा के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमें नौ का मल्टीपल किस प्रकार से करना होगा। ठीक है, तो चलिएगा बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको बता दूं कि अगर किसी भी संख्या को 9 से गुणा करना है तो उसे हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर देखूँ, जैसे 7 है, ये हमने ले लिया 7 गुणा 9। 7 गुणा 9 बराबर 7 नम 63। अगर ये हमारी छोटी गुणा थी तो हमने इस पर सिंपल वे से कर लिया कि 7 नम 63। इसी प्रकार से अगर हम इसको शॉर्ट ट्रिक माने, जैसे कि कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक, तो इसको शॉर्ट ट्रिक माने तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है देखिएगा। 7 है, 7 में से एक संख्या कम कर दो, कितनी बची? 6 बची। 7 में से एक संख्या कम करी, कितनी बची? 6 बची। और ऊपर से हमारे कितना? 9। जो सी संख्या कम करिए 6, अगली वाली संख्या तो होती है ना, इसको एक संख्या कम कर दो। ठीक है, जैसे कि मैं आगे आऊँगा तो आगे समझाता रहूँगा। जैसे कि 7 में से एक संख्या कम करी, 6 बची। फिर जो 9 है, ये 9 में से फिर 6 को घटा दो। 9 में से जो पीछे वाली संख्या होती है जिससे मतलब गुणा करते हैं उसमें से घटा दो। 9 में से 6 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो जैसे कि इस प्रकार से ये भी हमारा आंसर राइट आ गया था। ठीक है, और इसी प्रकार से ये भी हमारा राइट आ चुका है। इसी प्रकार से अब हम 2 का लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं 42। ठीक है, हमने ले लिया 42 और मल्टीपल हम करते हैं 2 संख्या का। ठीक है, मल्टीपल करते हैं हम 2 संख्या का। अब हम इनको मल्टीपल करेंगे तो देखिएगा, अगर इसको हम मल्टीपल करेंगे तो बहुत समय लगेगा हमारा। ठीक है, हमारा बहुत समय लगेगा। और हम इसको शॉर्ट में कर लेते हैं। चलो मैं पहले लॉन्ग में सिखा देता हूँ, देखो कि कितना समय लग रहा है आपको। तो जैसे कि हमने 99 है। ठीक है, 99 गुणा 42। इसके बाद करेंगे 2 नम 18 का 8, कितना बचा? 1 बचा। 2 नम 18 और 1 19। ठीक है, हमने 19 ले लिया। उसके बाद 4 है, 4 नम 63। कितना है? 9 9 9 18 9 चौक 36, 94 में 36। मतलब एक यहाँ गुणा का चिन्ह लगता है। 94 में 36, 36 का कितना जाएगा? 36 का जाएगा 6। कैरी कितनी बचेंगे? 3। 94 में 36, 36 36 37 38 39, कितना हो गया हमारा? 39 हो चुका है ये। इसके बाद में हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। और 6 6 6 6 दिन 12 13 14 15, 15 का कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एक कैरी बचेगी। 9 और 1 10, 10 और 1 11 और 3 है, ये 3 और 1 4। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ चुका है। और हमको इस प्रकार से नहीं करना, जब भी कभी 9 का मल्टीपल आए तो इस प्रकार से नहीं करना। क्या करना हमें? 42 है, 42 में से एक संख्या कम कर दो। 42 में से एक संख्या कम करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 41 आ चुका है। अब एक संख्या हमने कम करी तो हमारा कितना आ गया? 41 आ गया है। इसी प्रकार से 9 है। ठीक है, 9 दिख रहा होगा आपको। अब 9 में से 4 कम करो। 9 में से 4 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5 आ जाएगा। और फिर इस वाले 9 में से ये वाला 4 कम करना है तो 5 आएगा। अब इसी 9 में से ये 1 कम करना है। ठीक है, जब 9 में से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 8 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। ठीक है, आप जिससे अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। चलो मैं इसका एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे कि हमने मान लिया, हम मान लेते हैं 25 गुणा 99। ठीक है, 25 गुणा 99 हमने मान लिया। अब हम इसको अगर इस प्रकार से करेंगे तो हमारा समय लगेगा, पर हम इसको इस प्रकार से कर लेते हैं। देखिएगा, 25 में से एक संख्या बस एक संख्या घटानी है आपको, जो सी भी आगे संख्या दे रखी है। 25 में से एक घटाई, कितनी बची? 24 बची। ठीक है, 24 बची। उसके बाद में आपको क्या करना है? 9 में से 2 घटाए, कितने बचेंगे? 9 में से 2 घटाएंगे आप, कितने बचेंगे? 9 में से 2 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 7। तो 7 हमने निकाल लिया। 9 में से 4 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 5। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो आपका ये भी आंसर आ चुका है। आप अगर इसको वैसा करना चाहते हो तो इस प्रकार से कर सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने 1 का कर लिया है। ठीक है, हमने 2 का कर लिया है और हम अब 3 का करके देख लेते हैं। 3 का किस प्रकार से करेंगे? जैसे कि हम मान लेते हैं कोई संख्या है, 5 है, 4 है, 2 है। ठीक है, 5 4 2 ले लेते हैं और मल्टीपल में हम 3 ले लेते हैं। 9 9 9। ठीक है, 9 9 9 ले लिया है। अब इसको कैसे करेंगे? तो इसको भी बहुत आसान है कि कितना है? 542 है। 542 में से एक संख्या कम कर दो, कितनी हो जाएगी? ये 541। अब 541 ये बची। उसके बाद में अगली वाली संख्या में से अगली वाली संख्या घटा देते हैं। 9 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेंगे? 4 बचेंगे। ठीक है, कितना बचेंगे हमारे? 4 बचेंगे, क्योंकि 5 4 9। इसी प्रकार से इस संख्या में से ये संख्या घटा देनी है।
और इस संख्या में से ये संख्या घटा देनी है और इस संख्या में से ये संख्या घटा देनी है। अब 9 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे हमारे। और 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। तो आपका इस प्रकार से भी ये आंसर आ चुका है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं एक और ले लेता हूँ। जैसे कि हमने माना 4 3 5 मल्टीप्लाई 999, ठीक है, 999। अब इसको हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का तरीका देखिएगा। हम 9 है, ठीक है। अब 435 में से एक संख्या कम करो, कितनी बचेगी, 434। 434। अब 9 में से 4 कम करो, कितना बचा, 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। अब 9 में से 3 कम करो, कितना बचेगा, 6। और 9 में से 4 कम करो, कितना बचेगा, 5। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आपका आंसर आ चुका है। अब हमने क्या कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया और 3 सीरीज वाली भी हमने कर ली। अब आती है हमारी 4 सीरीज वाली। अब 4 सीरीज वाली को भी हम यहीं करके देख लेते हैं। जैसे कि हमने माना 4 3 5 6, ठीक है। उसके बाद में हमें मल्टीपल करना कितने का, 9999, ठीक है, 999 का। अब देखिए 4356 में से एक संख्या घटा दो। 4356 में से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 4350 5 55, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 9 में से 4 गए कितने बचेंगे, 5। 9 में से 4 गए कितने बचे हमारे, 5 बचे। 9 में से 3 गए कितने बचेंगे हमारे, 6। और 9 में से 5 गए कितने बचेंगे हमारे, 4। और 9 में से फिर 5 गए हमारे कितने बचेंगे, 4। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो। अब इसका मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको, बहुत सिंपल तरीके से देखिएगा। यहाँ तो जगह नहीं है, यहाँ दे देता हूँ। जैसे कि हमने माना 5 8 7 6 और मल्टीप्लाई हमने कर दिया 9999 का। अब देखिएगा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5876 में से एक संख्या घटाएंगे तो कितनी बचेगी हमारी, 5870 5 75। अब इसके बाद हमें क्या करना, इसमें से इसको घटा दो। 9 में से 5 घटाएंगे कितने बचेंगे, 4। अब 9 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा हमारा, 1। अब 9 में से 7 घटाओ, कितना बचेगा हमारा, 2। और 9 में से 5 घटाओ, कितना बचेगा हमारा, 4। ये भी हमारा आपका आंसर आ चुका है। अब इसके बाद आपको एक डाउट होगा, वो डाउट क्या है, जैसे कि हम कर रहे थे कि 4 संख्या ले रहे थे, 3 संख्या ले रहे थे, ठीक है। उसी प्रकार से अब आपको करना क्या है, जैसे कि देखिए अब ये 76 है, 76 है और गुणा हमने कर दिया 999। अब आपको डाउट ख़त्म हो जाएगा, जो डाउट आपके मन में चल रहा था। 999 कर दिया और 76 ये हमारी संख्या है, ठीक है। 76 क्या हमारी एक संख्या है। अब इसको कैसे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या करना है, 3 संख्या बना लेनी है। 3 संख्या कैसे बनाओगे, अगर आप आगे 0 लगा देते हो तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। तो इसी प्रकार से देख लेते हैं। अब 0 में 76 में से एक संख्या कम करेंगे, कितनी बचेगी हमारी, 75 बचेगी। 0 का 0 ऐसे ताल लिया। उसके बाद में ये 9 है, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा, ठीक है। अब 9 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 9 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है। अब आपका आंसर आ गया 7 5 9 2 4। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार का मैं एक वो ले लेता हूँ, मतलब आपको कभी डाउट हो थोड़ा सा। जैसे कि हमने देखा, यहाँ ले लेते हैं, जैसे कि 48, ठीक है। 48 और गुणा 999। आपको मतलब 3 संख्या दे रखी है तो अगर 4 संख्या दे रखी होती यहाँ तो आप क्या कर लेते, 2 0 बढ़ा लेते, 4 संख्या बना लेते। अब 48 में से एक संख्या कम करेंगे तो कितनी बचेगी, 47 बचेगी। उसके बाद में 9 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। मतलब आगे क्या था हमारा, एक 0 लगा लिया हमने और एक 0 लगा लिया। 9 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा, 9 बचेगा।
अब 9 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 5, 9 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए फ्रेंड कितना सिंपल तरीका था और ये आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो, अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना, क्योंकि मैं आपको बहुत ऊपर तक ले जाना चाहता हूँ। अभी तो मैं ये छोटी छोटी मतलब कैलकुलेशन करनी बता रही हूँ, उसके बाद में मैं एच डी आर बुक और जो भी बुक होंगी उनको सॉल्व कराएंगे, जैसे किरण हुई, एच डी आर बुक हुई, तो चलिएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, चलते हैं।